पहली बात मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी मुझे जो नेशनल यूथ अवार्ड मिला है, नेशनल यूथ अवार्ड 2021। और अगर मैं बात करूँ अपने कामों की, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं कुछ भी, लेकिन एक होता है ना कि अगर कहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली आप अपना कर्म करो, उसका फल आपको अपने आप मिलता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। ये जो नेशनल यूथ अवार्ड है, इसका तो मुझे इवन पता भी नहीं था। मैं सिर्फ अपने गांव की डेवलपमेंट या गांव की लेडीज या गर्ल्स को लेके नहीं, मैं अपने पूरे एरिया की जो हैं लड़कियां या गर्ल्स हैं, सबके लिए काम करूं। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं अपनी तरफ से करूं। पहली बात मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी मुझे जो नेशनल यूथ अवार्ड मिला है, नेशनल यूथ अवार्ड 2021। और अगर मैं बात करूँ अपने कामों की, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं कुछ भी, लेकिन एक होता है ना कि अगर कहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली आप अपना कर्म करो, उसका फल आपको अपने आप मिलता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। ये जो नेशनल यूथ अवार्ड है, इसका तो मुझे इवन पता भी नहीं था कि ये एकदम से मुझे कॉल आया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से कि आपकी सिलेक्शन हुई है नेशनल यूथ अवार्ड के लिए। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर गांव के काम के अलावा जैसे मेरा रहता है कि मैं बाहर के लोगों से मिलना जुलना, इवन कि हमारे एरिया के अगर कुछ लड़कियों को कोई प्रॉब्लम है, उनकी स्टडीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम है, मैं वो सब चीज़ों में मतलब अपना काम कर रही हूँ। बाकी यही सब चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आगे चल रही हैं, और वो होता है कि कोई भी अच्छा काम करो वो आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करके जाता है। कई ऐसे सरपंच हैं यहाँ पर, मतलब वहाँ पर बोला गया था कि एक सबसे छोटे आयु की सरपंच और सबसे ज्यादा समाज सेवा के कार्य आपकी ओर से किए गए, वहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर और अपना प्रतिनिधि सुनते हुए कैसा लग रहा था? वो तो बहुत अच्छी फीलिंग थी उस टाइम पे। और इवन कि ऐसा उसमें उन्होंने ये भी बोला कि अगर कामों को लेके, ठीक है, काम काम करना मेरा फर्ज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे गांव के लोगों के द्वारा दी गई है वो मैं अपनी निभा रही हूँ। और इवन कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के अलावा मेरा यही कंसर्न है कि मैं सिर्फ अपने गांव की डेवलपमेंट या गांव की लेडीज या गर्ल्स को लेके नहीं, मैं अपने पूरे एरिया की जो हैं लड़कियां या गर्ल्स हैं, सबके लिए काम करूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं अपनी तरफ से करूँ। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये सब सुन के। जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई थी तो भी उन्होंने आपकी प्रशंसा की थी, जी। तब कैसा लगा था कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं? तो मतलब वो मोमेंट तो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। मतलब कि वो तो एक पूरी लाइफ के लिए एक अच्छा मोमेंट जो कभी भूल नहीं सकता। और इवन कि बहुत अच्छा था सबको, सभी इवन मेरे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को, मोस्टली जो यूथ के मतलब बच्चे हैं, उन सबको भी बड़ी प्राउड, मतलब वो प्राउड मोमेंट था सबके लिए कि हमारे यहाँ की एक लड़की जो है डायरेक्ट पीएम से बात कर रही है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो कभी हम इनको भूल भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये, दूसरे जो युवा बच्चे हैं जो राजनीति में नहीं, अगर किसी और, अगर हम सामाजिक सेवाएं की बात करते हैं, उनमें भी अगर वो काम करे तो उनको एक बूस्ट अप देती है कि अगर ऐसा नहीं है कि मैं सरपंच हूं तो उन्होंने मेरे से, ऐसा होता है कि अगर हम कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारा काम किसी ना किसी एक लेवल पे जब पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मतलब बच्चों का भी उसमें लेवल बूस्ट होता है कि नहीं, अगर उनको ये चीज अप्रिसिएशन मिल सकती है थ्रू टू पीएम और किसी भी काम के लिए, तो किसी को भी मिल सकती है। आपने बहुत काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं अपने गांव की, कोविड के टाइम पे भी आपने बहुत मास्क बनाए थे, और भी बड़ी चीजें की हैं, लड़कियों की डेवलपमेंट भी की है वहां पर जाकर। आगे के प्रोजेक्ट्स के आगे क्या करना चाहते हैं आप? अभी आगे जैसे है कि मैं सोशल वर्क तो अपना नहीं छोड़ सकती, ये मेरा कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। और मेरा स्पेशल यही है कि अगर मैं काम कुछ भी करना चाहती हूँ तो स्पेशली अपनी धार की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कि जैसे हमारे वहाँ पे हमारा जो एरिया है, सबको पता है कि वो थोड़ा फाइनेंशियली अगर वेल डेवलप्ड नहीं है वो एरिया, वहाँ पे अभी भी कुछ एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी लड़कियों को लेके सोच ये है कि ये एक लड़की है और लड़की को सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं, बल्कि इसकी शादी करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। तो मेरा यही चीज़ रहेगा कि पेरेंट्स को कैसे ना कैसे करके एजुकेट करूं, अगर वो मतलब कि जिस भी वे से होते हैं, उनको ये करके कि अपनी लड़कियों को मौका दो। जरूरी नहीं है कि राजनीति में जाओ, किसी भी फील्ड में अगर वो इंटरेस्टेड हैं, उनको एक मौका देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का कि लड़कियां आप पे बोझ नहीं है। आपका में जैसे पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं,
तो जितने भी नौजवान पंचायतों की राजनीति में एक्टिव है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अभी देखो कि अगर जितने भी यंग बच्चे जो पंचायत की एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, तो उनको तो मेरा यही मैसेज है कि बढ़ चढ़ के बच्चे, इवन युवा जो हैं वो आगे आएँ। जिनको अब देखो कि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ किसी को नहीं पता था कि नेशनल अवार्ड्स क्या-क्या होते हैं, पंचायतों को नेशनल अवार्ड मिलते हैं। और इवन कि मैंने अपने 5 साल के टेन्योर में कोई साल ऐसा नहीं छोड़ा जिस टाइम पे भी मैंने अपना नेशनल अवार्ड के लिए फिल नहीं किया होगा। तो मतलब मुझे नॉलेज थी इसलिए। और अगर हम देखते हैं कि हमसे जो 20 साल पुराना कोई व्यक्ति अगर सरपंच बनता है, देखो उनकी सोच में उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच में ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो मेरा युवाओं को यही मैसेज है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लो और अपने गाँव की जिम्मेवारी संभालो कि गाँव को किसी लेवल पे पहुंचाओ। पहले राजनीति की बात की है, अभी 2 दिन बाद जो है अयोध्या में अवध में जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हर कोई वहां पर जा रहा है, मगर कांग्रेस की ओर से मनाही की गई है। इसको लेकर क्या कहना? देखो ये तो मुझे नहीं पता इसका। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, ये तो उनकी अपनी कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। और अगर अयोध्या मंदिर की बात करती हूँ तो ये हम सब के लिए अच्छा है, जितने भी हिंदू हैं। इवन कि आपने सुना होगा, ये न्यूज़ फ्लैश हो रहे हैं कि कुछ मुस्लिम हैं जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, कुछ सिख हैं जो इसमें पार्ट ले रहे हैं। तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो मैं कह नहीं सकती कुछ भी। आपका इन फ्यूचर के लिए एम और टारगेट क्या रहेगा? मेरा इन फ्यूचर एम और टारगेट तो यही है कि अगर मैं इस लाइन में आई हूँ, इतना अगर जो मेरे लोगों, गांव के लोगों के द्वारा इनका साथ जो मुझे मिला, जो मैंने अपने गांव की, मतलब मैं गांव की सरपंच बनी, और उसके बाद कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गांव वालों को लेके ये है कि अगर उनकी कुछ उम्मीदें हैं मुझसे लेके, तो मैं उनको फुलफिल करूँ। प्लस अगर मेरे एरिया की मैं बात करूँ तो हर किसी ना किसी को एक्सपेक्टेशंस है कि ये लड़की आगे आए। तो मेरा तो यही है कि मैं इसी पॉलिटिक्स लाइन को कंटिन्यू करूंगी और अपनी मेहनत कंटिन्यू करूंगी। जब जहां तक मुझे लोगों को मेरा साथ चाहिए, मैं अपनी लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। किसी भी, चाहे वो उसमें हो, गर्ल्स के लिए हो, लेडीज के लिए हो, किसी भी चीज के लिए मैं 24 घंटे रेडी हूँ। और मतलब मेरा एम यही है, लोक सेवा करना। अभी आप इलेक्शन दौरान लड़ेंगे पंचायत का? देखो अगर पंचायती इलेक्शन का है तो पहली बात कि अभी तक वैसे भी अनाउंस नहीं हुए हैं। और मेरा क्या रहेगा कि मैं खुद अगर मैं बात करूं तो मैं खुद ये इलेक्शन अभी इस टाइम पे नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में किसी ना किसी को लाऊंगी। क्योंकि मुझे अभी अपने नेक्स्ट आगे जो भी मेरा एम है उसकी तैयारी करनी है। उसके लिए मैं सोशल सर्विसेज कंटिन्यू रखूंगी, प्लस अपने गाँव में कंटिन्यूसली काम करूंगी। लेकिन अगर पंचायती इलेक्शन की हम बात करते हैं तो वो अभी मेरा मतलब कि मैं फोर श्योर कह नहीं सकती, ये था ऑन द मोमेंट है अगर मैंने कुछ करना। क्योंकि गांव के लोगों का मैसेज यही है कि आप आओ दोबारा। लेकिन फिर भी अगर उनकी ज्यादा रहेंगी, मतलब मुझसे है, तो मेरी फैमिली में से कोई ना कोई आएगा जिसमें मतलब कि ये होएगा कि मैं अपनी सर्विसेज पूरी उनके लिए 100 टाइम, मतलब 101% फुलफिल करूंगी आप उनकी राजनीति में रहेंगी क्या? सर्विसेज। हाँ देखो, मैंने तो पहले ही कहा है कि इसी फील्ड को मुझे कंटिन्यू करना है। तो मतलब आप एक विधायक के रूप में भी करेंगे काम? देखो विधायक क्या, अगर मुझे तो, मैं कह रही हूँ विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करती हूँ, और इवन की मेरे अगर मेंबर पार्लियामेंट की करती हूँ, तो मैं तो हर किसी चीज़ में अपने आप को मतलब देखती हूँ, और मैं वो कंटिन्यू करूंगी किसी भी लेवल पे अगर मुझे जाना पड़े। आपके साथ कितने लोगों को और अवार्ड दिया गया, और मंत्री ने जिनको आप दिया उनसे कोई डिमांड अपने क्षेत्र की रखी गई हो? हाँ, मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या था कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में से 15 यूथ अवार्डी थे। हम पूरे 15 थे, जिनमें से पंजाब से मैं थी। अलग अलग स्टेट से सब नेशनल यूथ अवार्डीज थे। और हमें जो अवार्ड दिया गया, निशित प्रामाणिक जी हैं जो कि डिप्टी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के हैं। और डिमांड देखो कि उन्होंने सबको यही अप्रिसिएशन किया कि आप सब युवा हैं और आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए एक 1000 से भी प्लस फाइल्स जो जाती है उनमें से मतलब सिर्फ 15 अप्रूव होनी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी कोई स्पेशल डिमांड नहीं, लेकिन उन्होंने हमें ये आश्वासन जरूर दिलवाया था कि आपकी नासिक के बाद दिल्ली में एक मीटिंग रखी जाएगी, जहाँ पे आपको मतलब कि यूनियन मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर सर से भी आपको मिलने का मौका दिया जाएगा। देन फिर हम अपनी जो भी हमारी बातें होंगी वहाँ पे रखेंगे। इस अवार्ड के साथ आपको रिवार्ड मनी कोई अवार्ड? हाँ जी, इसमें हमें सिल्वर मेडल मिला था और 1 लाख की रिवॉर्ड मनी मिली है। पलवी, लास्ट सवाल ये है कि आप सामाजिक क्षेत्रों में भी हैं और राजनीति में भी हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि कोई कमी है समाज में जिसको आप पूरा करना चाहो और उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़कर
उस कमी को दूर करोगे या अपने क्षेत्र में उस चीज को आगे लेकर आओगे? मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़ कि मैंने जैसे हमारे गांव की लड़कियों को स्पेशली लेके मेरा ये जो टारगेट रहेगा कि अपने गर्ल पावर को मुझे वहाँ पे ग्रो करना है, स्पेशली धार कला में जाके, ये काम जो मेरा मेन मोटिव है। और बाकी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो जैसा कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी भी नहीं है, हमारे धार के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी हमारे धार के लोग पानी प्लस इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं और इनसे हटके जो है वो स्पेशली मुझे गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए कुछ करना है।